विदेश सचिव स्तर की बातचीत को लेकर भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर जो है इस वक्त चाइना में है और वहां पर उनकी अपने समकक्ष के साथ में मुलाकात हुई। उन्होंने वहां पर विदेश मंत्री से मुलाकात की है, लेकिन इस बातचीत के बाद कई ऐसे मसले थे जिन पर बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। कई ऐसे मतभेद भी थे जिनके सापेक्ष में ये बातचीत का दौर एक तरीके से शुरू हुआ है। जानकारों का मानना है कम से कम एक बेहतर पहल के तरीके से इस वार्ता को लिया जा सकता है। क्या कुछ है डिटेल्स, देखिए रिपोर्ट को। भारत और चीन के संबंधों को और बेहतर करने के लिए बुधवार को जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता की शुरुआत हुई तो तमाम मसलों पर खुलकर बात हुई। विदेश सचिव एस जयशंकर ने चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री झांग येसुई के साथ रणनीतिक वार्ता की शुरुआत की। वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर लंबी बातचीत हुई। इन मसलों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण से लेकर आतंकवाद के खात्मे, एनएसजी से लेकर मसूद अजहर और आर्थिक मसले से लेकर परमाणु ऊर्जा पर बात हुई। मसूद अजहर पर पाबंदी के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में चीन के बार बार अड़ंगे पर भारत ने अपनी चिंता से चीन को अवगत कराया। इस मुद्दे पर अमेरिका के प्रस्ताव को फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन का जिक्र करते हुए भारत ने साफ कहा, मसूद अजहर पर 1267 कमेटी के पाबंदी के मुद्दे पर हमने फिर से पाबंदी के प्रस्ताव के तर्कों पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि ये मामला बाकी देश भी उठा रहे हैं, न कि केवल भारत। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से मसूद अजहर के बारे में भारत से ठोस सबूत मांगे जाने पर विदेश सचिव ने कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पहले से हैं और भारत पर अधिक सबूत देने की जिम्मेदारी नहीं है। अजहर के मसले पर जैश खुद ही 1267 के तहत प्रतिबंधित है, इसलिए सबूत कमेटी की कार्यवाही में ही निहित हैं। इस मामले में अजहर की गतिविधियां अच्छी तरह दस्तावेज में लिपिबद्ध हैं और सबूत का दायित्व भारत पर नहीं है। इसके अलावा ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन जैसे फोरम में दोनों देशों की भूमिका पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा एनएसजी के मुद्दे पर भारत ने चीन को अपने पक्ष से अवगत कराया, जिस पर चीन भी मोटे तौर पर भारत के पक्ष से सहमत है, लेकिन चीन की अपनी प्रक्रियागत समस्याओं के चलते अभी मामला सुलझा नहीं है। भारत ने चीन के साथ व्यापार घाटे का मुद्दा भी उठाया है। वार्ता के बारे में विदेश सचिव ने कहा, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मेरी यात्रा चीन को हमारी चिंताओं और प्राथमिकताओं से अवगत कराने में उपयोगी रही है। साथ ही यात्रा दुनिया के मसले पर चीन की चिंताओं और विचार को जानने और साथ मिलकर काम करने के तरीकों को समझने के लिए भी उपयोगी रही है। दोनों देशों ने बातचीत में माना कि रक्षा, सुरक्षा के मोर्चे पर भी संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, तो आर्थिक क्षेत्र से लेकर शिक्षा और सिस्टर सिटी रिलेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चीन ने कहा कि दोनों देश दुनिया में अहम राष्ट्र होने के अलावा दो बड़े विकासशील देश और उभरते बाजार हैं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, दोनों ही पक्ष अपने रणनीतिक संवाद को बढ़ाने, गलतफहमियां कम करने, अधिक विश्वास बनाने और सहयोग को गहराने में समर्थ होंगे। दोनों देशों के बीच इस वार्ता का खासा महत्व है, क्योंकि हाल के दिनों में दोनों ही देशों के बीच कई मसलों पर मतभेद नजर आए हैं। तमाम विवादों के बाद भी दोनों देशों का मानना है कि कई क्षेत्रों में भारत चीन मिलकर काफी आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि इस वार्ता के बाद दोनों देश एक दूसरे की संवेदनशीलता का और बेहतरी से सम्मान करेंगे। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।